हेलो माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको गुर्दे की पथरी के बारे में बताएंगे, जो शरीर को स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें तथा प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे द्वारा डाली गई सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुर्दे की पथरी। गुर्दा यानी किडनी से संबंधित बीमारियां बहुत ही जटिल किस्म की होती हैं और कई बार इनकी वजह से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए शरीर के इस महत्वपूर्ण अंग को स्वस्थ रखने के लिए शुरू से ही पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए और इससे संबंधित कोई भी तकलीफ होने पर यथाशीघ्र उपचार का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं जो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पेट के ऊपरी भाग में विद्यमान रहते हैं। गुर्दों की लंबाई लगभग 10 से 18 सेंटीमीटर तक होती है। बच्चों में गुर्दों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। गुर्दे का कार्य मूत्र का निर्माण करके उसे बाहर निकालकर शरीर को स्वस्थ सबल बनाए रखना है। गुर्दे जब तक स्वस्थ रहते हैं तब तक अपने कार्य बाखूबी निभाते हैं, लेकिन कुछ खास कारणों से जब ये रुग्ण हो जाते हैं तब अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं तथा इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लक्षण सामने आने लगते हैं। अनेक तरह के औषधियों, पेन किलर आदि का अत्यधिक और अनावश्यक प्रयोग करना, शरीर में रक्त व पानी की तीव्र कमी होना, उल्टी, दस्त, हैजा आदि बीमारियों में अक्सर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। गुर्दे की छलनियों में सूजन होना, ऐसी दशा में मूत्र में प्रोटीन जाने लगती है। मूत्र संस्थान में पथरी बनना तथा मूत्र मार्ग में रुकावट होना आदि गुर्दे के रोगग्रस्त होने के कारण हैं। जिन व्यक्तियों को खट्टे मीठे व तैली पदार्थ, गर्म पदार्थ, मिर्च मसालेदार पदार्थ आदि खाने की आदत होती है तथा जो ऐसे पदार्थों का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं, उनके गुर्दों में क्षारीय तत्व बढ़ जाते हैं तथा गुर्दे में सूजन आ जाती है। ऐसी दशा में मूत्र के साथ चूने का भाग एकत्रित होकर गुर्दे में जमा होता रहता है। फिर वह रेत के रूप में परिवर्तित होकर पथरी का रूप ले लेता है। इसे ही गुर्दे की पथरी कहा जाता है। कभी कभी मौसम के विपरीत आहार लेने से भी गुर्दे की पथरी बन जाती है। शुरू में पथरी छोटी होती है और धीरे धीरे ये बड़ी होती जाती है। गुर्दे में पथरी बनने पर मूत्र त्याग करते समय जलन होती है। अश्मरी दोष के कारण पथरी की उत्पत्ति होती है। वातज, पित्तज, कफज व शुक्रज। वातज अश्मरी को ऑक्जेलेट, पित्तज को यूरिक एसिड व कफज शुक्रज को फास्फेट अश्मरी कह सकते हैं, क्योंकि इनके लक्षण मिलते जुलते हैं। सामान्यतः गुर्दे की पथरी का रोग 30 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को ही अधिक होता है, किंतु यदा-कदा बच्चे भी इससे ग्रसित हो जाते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को पथरी का रोग अधिक होता है। यह बीमारी बच्चों की मूत्र की थैली तथा बड़ों के मूत्रपिंड में अधिक पाई जाती है। कभी कभी मूत्र त्याग के समय इतनी तीव्र पीड़ा होती है कि मरीज बेचैन हो जाता है और मूत्र भी रुक रुक कर आता है। गुर्दे की पथरी नीचे की ओर चलती है, इसलिए यह पीड़ादायी होती है। गुर्दे की पथरी के घरेलू सामान जांच में मरीज के मूत्र को शीशी में बंद करके रात भर रख दें। यदि सुबह में लाल, भूरे या सफ़ेद रंग की रेत या कण शीशी के निचले भाग में दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि मरीज को पथरी है। यूरिक एसिड से बनी पथरी भूरी और लालिमा लिए होती है। इस प्रकार की पथरी बहुत अधिक मांस खाने वाले व्यक्तियों को पीड़ित करती है। गुर्दे की पथरी से बचाव और कुछ घरेलू उपचार इस प्रकार हैं। पानी का अधिकाधिक सेवन करें। दूध व दूध से निर्मित पदार्थों तथा पालक, टमाटर तथा कैल्शियम युक्त अन्य खाद्य पदार्थों का त्याग करें। पथरी रोग और गुर्दों की कमजोरी में बथुआ साग लाभदायी है।
बथुआ का रस पीने से मूत्र खुल कर आता है तथा पथरी टूट टूट कर निकल जाती है। गुर्दे और मूत्राशय की पथरी में प्रतिदिन 3-4 बार गाजर का रस पीने से पथरी गलकर निकल जाती है। इस प्रयोग से गुर्दा सहित अन्य अंगों में संक्रमण की आशंका कम हो जाती है। गुर्दों की सफाई के लिए तथा मूत्राशय के सूजन में गाजर के रस के साथ ककड़ी, खीरा और चुकंदर का रस समभाग मिलाकर पीना विशेष रूप से लाभप्रद है। इनमें से प्रत्येक का 150 ग्राम रस प्रयोग में लाना चाहिए। गुर्दे और मूत्राशय की पथरी के निवारण के लिए 30 से 60 ग्राम अनानास का सेवन लाभप्रद होगा। प्याज में पथरी को गलाने की अद्भुत क्षमता होती है, अतः अपने भोजन में प्याज को अवश्य शामिल करें। भोजन के साथ प्याज का सलाद तो खाएं ही, इसके अलावा दिन में 1-2 कच्चे प्याज जरूर खाएं। पका जामुन, पत्ता गोभी का सेवन पथरी रोग में लाभदायक है। अनार, खीरा, खरबूजा तथा पेठे के बीजों की गिरी को घोटकर ठंडाई के रूप में सेवन करने से कई बार छोटी छोटी पथरियां निकल जाती हैं। खरबूजे के छिलके का काढ़ा पीना पथरी के रोगी के लिए लाभकारी है। सौंफ की चाय को पथरी के इलाज के लिए एक कारगर उपाय माना जाता है। सौंफ की चाय बनाने के लिए आधा चम्मच सौंफ के बीजों को कुचल लिया जाए और 2 कप पानी में 5 मिनट तक उबाला जाए। जब यह गुनगुना हो जाए तो इसे पी लिया जाना चाहिए। ऐसा प्रत्येक दिन में 2-3 बार किया जाए तो पेट दर्द और किडनी के दर्द में राहत मिलती है। सौंफ की जड़ों का रस 25 ग्राम दिन में 2 बार लेने से पेशाब में जुड़ी समस्याओं में तेजी से राहत मिलती है। पेशाब करते समय जलन या कम पेशाब होने की शिकायत हो तो आंवले से बेहतर उपचार कोई और नहीं है। आंवले के फलों का रस, शक्कर और घी का मिश्रण अति कारगर होता है। आंवले के रस के साथ इलायची के दानों को पीस लें और मिला लें। हल्का गर्म करके पीने से उल्टियाँ, चक्कर व पेट दर्द जैसी समस्या में तो राहत मिलती है, साथ ही साथ पथरी को निकाल फेंकने में सक्षम होता है। दारू, हल्दी और आंवले के फलों का चूर्ण समान मात्रा में लेने से पेशाब संबंधित समस्याओं में गजब का फायदा होता है। खरपतवार समझे जाने वाला पौधा पुनर्वा, जिसे गजरपुन्ना व पत्थरचट्टा भी कहते हैं, किडनी में पथरी के रोग के लिए अति महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी पुनर्वा की जड़ और उतनी ही मात्रा अदरक की तथा 2-3 काली मिर्च के साथ पीस करके छान कर यदि इसे 1 कप पानी में मिला करके पथरी के रोगी को पिलाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पथरी गला देता है और पथरी मूत्र मार्ग से पेशाब के साथ बाहर निकल जाती है। पेशाब से जुड़ी समस्याओं और पथरी के दर्द में राहत के लिए तुलसी भी रामबाण की तरह ही होता है। तुलसी की पत्तियों का चूर्ण और हर्रे के फलों का चूर्ण मिलाकर खाने से दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। इस चूर्ण में यदि नींबू का रस और शहद मिला लिया जाए तो पथरी के रोकथाम में फ़ायदा होता है। पथरी के रोगी को नारियल का पानी, ककड़ी, खीरा, संतरा, मौसम्बी, नींबू, अनानास इत्यादि का भरपूर सेवन करना चाहिए। पनीर, मक्खन, मांस, चॉकलेट, केक, अंडा आदि में कैल्शियम अधिक होता है, अतः इनका सेवन नहीं अथवा कम करें। पालक, टमाटर, मिर्च, बैगन, अंजीर, चाय में ऑक्जेलेट्स पाए जाते हैं, इसलिए इनके प्रयोग से बचें। मांसाहार करने से यूरिक एसिड बनता है तथा यूरिक एसिड पथरी बनता है। बेहतर होगा कि मांसाहार त्याग दें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अपने परिचित रिश्तेदारों तथा इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।